अयोध्या जनपद के जिला पंचायत भवन के सभागार में अटेवा पेंशन मंच का पहला मंडलीय अधिवेशन व गोष्ठी का आयोजन किया गया। अधिवेशन में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष व एनपीएस उत्तर प्रदेश विजय कुमार ने पत्रकार वार्ता में कहा कि 2022 चुनाव बहुत ही करीब आ रहा है, मगर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार पुरानी पेंशन बहाल क्यों नहीं कर रही है। राजनीतिक नेताओं को पेंशन दी जा रही है तो हम सभी लोगों को पुरानी पेंशन बहाल क्यों नहीं हो रहा है। अध्यक्ष ने कहा, सरकार यदि हम सभी की पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। पेंशन बचाओ मंच की ये अयोध्या की मंडल की समीक्षा बैठक है और पेंशन गोष्ठी है और इस बात को लेकर के हम लोग निकले हुए हैं और आज यहाँ हम प्रदेश के पहले मंडल की समीक्षा बैठक लगाए हुए हैं। एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो इस अभियान के तहत अटेवा का शंखनाद हुआ है और ये सिलसिला पूरे प्रदेश के अंदर जाएगा। हम लोगों की बहुत ही स्पष्ट मांग है, क्लियर मांग है और सरकार से लगातार पिछले 6-7 सालों से बात कर रहे हैं कि जो शिक्षकों कर्मचारियों की पुरानी पेंशन है वो दी जानी चाहिए। दुर्भाग्य है कि हमारी पेंशन खत्म कर दी गई है और जो माननीय लोग हैं, सांसद है, विधायक 2-2 4-4 पेंशन ले रहे हैं। ये नैतिक दृष्टि से भी कहीं ठीक नहीं है, कानूनी दृष्टिकोण से भी सही नहीं है और कोर्ट के दृष्टिकोण से भी सही नहीं है। इसका हम विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि शिक्षकों कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 22 में चुनाव आने वाला है और अगर सरकार इस पर काम नहीं करेगी तो शिक्षक कर्मचारी अपने सहित परिवार के तमाम लोगों के साथ, समाज के तमाम लोगों के साथ जोड़ करके सरकार का विरोध किया जाएगा और इस सरकार के बहुत नुकसानदेह होगा। मैं तो चाहता हूं कि भगवान राम की नगरी में आया हूं और भगवान राम ने एक मर्यादा का आवरण पूरे प्रदेश और दुनिया को दिया। रख कुलीरी की सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, इसी धरती से गया और माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी साहब ने एक पत्र भी लिखा था हमारे पक्ष में और अभी तक उन्होंने वचन नहीं निभाया। तो मैं चाहता हूँ, मेरा निवेदन है यहाँ अयोध्या की धरती से कि वो वचन निभाएं। विजय कुमार बंधु, अटेवा प्रदेश अध्यक्ष, एनएमओपीएस राष्ट्रीय अध्यक्ष। भारत की जनवादी नौजवान सभा तारुण ब्लॉक के ग्राम सभा महराई की बैठक आज सुबह 8 बजे कामरेड शैलेंद्र सिंह पप्पू की अध्यक्षता व कामरेड विनोद सिंह के संचालन में संपन्न हुई। 21 सदस्यीय कमेटी का चुनाव किया गया, जिसमें कमेटी ने कामरेड राम नरेश कनौजिया को अध्यक्ष, कामरेड सुनील सिंह को सचिव, कामरेड विकास निषाद बीरेन्द्र कनौजिया को उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव कामरेड शंकर नाथ सिंह विपुल कुमार को चुना गया और कामरेड संजय यादव को कोषाध्यक्ष व संगठन मंत्री कामरेड राम रतन शर्मा और संरक्षक कामरेड शैलेंद्र सिंह पप्पू व संयोजक कामरेड समाजीत को सर्वसम्मति से चुना गया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश महासचिव कामरेड सत्यवान सिंह जनवादी ने कहा कि युवा देश का सबसे ऊर्जावान तबका है और देश की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा युवाओं का है और आज देश का युवा बेरोजगार है। सरकार कोई ठोस रणनीति नहीं बना पा रही है जिसके कारण युवाओं को रोजगार मिलने की गारंटी मिल सके। शिक्षा का बाजारीकरण करे, सरकार गुणवत्ता परक शिक्षा व देकर बेच रही है। चारों तरफ हाहाकार मचा है। हम सबको मिलकर बेरोजगारी, अशिक्षा, महंगाई, नफरत व हिंसा के खिलाफ रोजगार के लिए आगे आकर संघर्ष करने के लिए तैयार रहना होगा। देखिए, किसानों ने 5 सितंबर की रैली में संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान कर दिया है कि 27 तारीख को भारत बंद रहेगा और बुनियादी सवालों पे खासकर निजीकरण का विरोध है। किसानों के जो हक है, एमएसपी का मामला है, भंडारण का मामला है, जो प्राइवेटीकरण हो रहा है, किसानों की ज़मीनों को लेने की बात हो रही है, वो चंद पूंजीपतियों के हाथ में दिया जाना है, इसको सवाल को लेकर के, बिजली की बढ़ी दामों को लेकर के है। तो पूरे देश के अंदर इस किसानों के समर्थन पे तमाम छात्र, नौजवान, महिला, मजदूर, श्रमिक संगठन सारे लोग कल अपना किसानों का समर्थन दे रहे हैं और अपनी ताकत के अनुसार हर जगह उनके साथ खड़े हो रहे हैं और निश्चित तौर पे कल एक ऐतिहासिक बंदी देश के अंदर होगी और उसी कड़ी में हम लोग भी किसानों के आंदोलन में हम लोग शामिल हैं। फैजाबाद में भी हम लोगों ने व्यापारी बंधुओं से अपील किया है, आम जनता से अपील किया है कि आप लोग को भी किसानों के आंदोलन में, किसानों के साथ आप लोग को भी शामिल होना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। अगर आज हम लोग किसानों का साथ नहीं देते हैं तो जो किसान पैदा करेगा, जो उपज करेगा, वो कहाँ से करेगा और फिर हम लोग खाएंगे, पूरे देश की जनता खाएगी क्या। तो निश्चित तौर पे हम सब लोग को किसानों के साथ
मिल करके उनके कंधों से कंधा मिला करके और उनके आंदोलन को अपना आंदोलन मान रही है। केवल सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, इससे जो इस पूरे व्यवस्था से प्रभावित पूरा देश होगा, का संकट बढ़ेगा, छात्रों को शिक्षा नहीं मिलेगी, मजदूरों को काम नहीं मिलेगा। देखिए कल क्या किस तरीके से, लेकिन हम लोगों ने अपील किया है व्यापारी बंधुओं से कि आप लोग अपनी दुकानें बंद करके और किसानों के आंदोलन को समर्थन करें, और हम लोग भी उनके पास जाएंगे, कल अपील करेंगे और बंदी को सफल बनाने की अपील करेंगे। सत्यभान सिंह जनवादी, प्रदेश महासचिव जनवादी नौजवान सभा। संतोष निषाद के अगुवाई में निषाद समाज ने अपने समाज के बुद्धिजीवी, जनप्रतिनिधियों एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले सामाजिक बंधुओं का स्वागत सम्मान समारोह रखा। मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज डॉक्टर नानक शरण निषाद व संचालन सुनील निषाद व अमरजीत निषाद द्वारा किया गया। सम्मान समारोह में निषाद समाज से ताल्लुक रखने वाले, निषाद की अगुवाई व चेतना जगाने वाले डॉक्टर नानक शरण मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज बनाए जाने पर उनके साथ साथ अयोध्या जिले के नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य, प्रधान, केबीसी सदस्यों के साथ साथ समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह संतोष निषाद ठेकेदार व समाज के लोगों द्वारा किया गया। संतोष निषाद, श्यामलाल निषाद, जीतू निषाद ने डॉक्टर नानक शरण को निषाद राज की मूर्ति देकर सम्मानित किया। नानक शरण मौजूद लोगों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करते हुए जागरूक किया तथा समाज के लोगों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। राम लौटन निषाद वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एकता में बल की बात की तथा राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। स्वागत सम्मान समारोह में उपस्थित सभी वक्ताओं ने मोदी के सरकार को याद दिलाया 2017 में विधानसभा चुनाव निषाद समाज को अनुसूचित जात का आरक्षण देने की बात पर निषाद समाज ने भाजपा की सरकार बनवाई। सभी वक्ताओं ने कहा, अगर 2022 चुनाव से पहले निषाद समाज को अनुसूचित जात का दर्जा मौजूदा सरकार नहीं देती है तो निषाद समाज वोट देने के परिप्रेक्ष्य में सोचने पर मजबूर हो सकता है। इस अवसर पर निषाद समाज के तमाम पदाधिकारी एवं बुद्धिजीवी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे निषाद समाज के जो विद्याधाम के जो जिला पंचायत और प्रधान जीत करके जो लोग आए हैं उनका स्वागत समारोह जो है हमारे निषाद समाज की तरफ से किया गया है। कहाँ से लोग आए हैं? पूरे जनपद से आए हैं, जो अयोध्या के जो जनपद के कोने से जो हमारे निषाद समाज के लोग BTC जिला पंचायत मुख्य अतिथि कौन थे? कौन लोग थे? मुख्य अतिथि के रूप में जो है हमने डॉक्टर नानक शरण को बुलाया था जो है, और बाकी हमारे जो है बाकी निषाद समाज के लोग थे। आने वाले समय चुनाव में आप लोगों का क्या रोल रहेगा? हमारे आने वाले चुनाव में जो है जो आरक्षण रहेगा हम उसके साथ। आज मुख्य उद्देश्य यही था कि जो है हमारे निषाद समाज की एकजुटता और जो है स्वागत समारोह। जी, मुख्य अतिथि जी ने कहा कि जो है हमारे सारे निषाद समाज के लोग एकजुट होकर के और जो है सारे लोग एकजुट रहे हैं, एकता का परिचय। शहर के रानोपाली रेलवे क्रॉसिंग के पास मधुरम रेस्टोरेंट सीजन का भव्य उद्घाटन रविवार को पूर्व राज्य मंत्री तेजनारायण पांडे पवन ने समारोह पूर्वक फीता काट कर किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री ने रेस्टोरेंट संचालकों को बधाई देते हुए कहा कि इस स्थान पर इस प्रकार का आधुनिक रेस्टोरेंट खुल जाने के बाद स्थानीय नागरिकों को अपने मनपसंद की व्यंजन खाने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए रेस्टोरेंट के संचालक आमिर खान और पवन पांडे ने संयुक्त रूप से बताया, इस रेस्टोरेंट में ग्राहकों के लिए साउथ इंडियन, चाइनीज फूड के अलावा शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध है। इसके साथ ही शुभ अवसरों पर जैसे बर्थडे, किटी पार्टी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, कंपनी मीटिंग, बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है और ऑर्डर करने पर होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। उद्घाटन अवसर पर क्षेत्राधिकारी अयोध्या राजेश कुमार राय, अभिनव पांडे, धर्मवीर उपाध्याय, सूर्यभान आजाद के साथ तमाम लोग मौजूद रहे।
रेस्टोरेंट का नाम है मधुरम रेस्टोरेंट 0.1, जो कि हमारी शाखाएं बढ़ती जा रही हैं श्रृंखला। और आज उद्घाटन माननीय पूर्व विधायक मंत्री जी पवन पांडे जी ने किया, और संयुक्त में हमारे अयोध्या सीओ राजेश राय जी थे, और हम लोग ने यहाँ पे अच्छी सुविधाओं के लिए और भोजन की क्वालिटीज़ के लिए अच्छे प्रयास किए हैं। हमारे यहाँ छोटी मोटी पार्टी और एंगेजमेंट और क्या कहते हैं ये किटी पार्टी और वगैरह वगैरह काफ़ी सारे यहाँ पे लोग ऑर्गेनाइज कराते हैं। क्या क्या डिशेज रहेंगी? यहाँ पे आपको चाइनीज़ मिल जाएगी, आपको मेन कोर्स का भी सारा आइटम मिल जाएगा आपको। ये प्योर वेज है, प्योर 100% प्योर वेज है। क्या नाम है? पवन पांडे। समस्त अयोध्याओं से हमारी अपील है, हमको सहयोग का मौका दें, हमारे रेस्टोरेंट पे आए, एक बार वो विजिट करके जाएं। पवन पांडे जी ने किस नाम से है रेस्टोरेंट? 0. मधुरम 0.1। क्या नाम है? अमीर खान। आप रोज देखते रहिए समाचार इसी चैनल पर इसी समय। धन्यवाद, नमस्कार।